ये संसार ना बहुत बड़ा झूठा संसार है। यह संसार झूठा है, कपटी है। यह संसार कैसे झूठा है? क्योंकि परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है इसलिए झूठा है। और इस जीवन में हमारे बीच जो और बचा है वो सत्य है, वो सत्य होता है। हमारे जीवन में अब जो बचा है, जो होना है, जो नहीं होना है, होना है, वो सत्य है। बाकी ये जीवन क्या है? ये जीवन झूठा है। इस कलयुग में कोई किसी का साथ देता है? नहीं, ये कलयुग के लोग हैं। यहाँ आराम से नहीं अच्छे लोग मिलते, मुश्किल से बहुत अच्छे लोग, कुछ अच्छे लोग मिलेंगे आपको इस कलयुग में। ये संसार तो झूठा ही है, मैं बोल रहा हूँ आपको। ये संसार झूठा है, कपटी झूठा होता है ना। तो हमें झूठा नहीं बनना है, भगवान का भक्त बनना है। हमें भगवान के प्रति भरोसा रखना है, हमें भगवान की भक्ति करना है और एक दिन भगवान के वैकुंठ धाम को जाना है। क्यों? मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए ये जीवन में तो सबको मरना ही है, चाहे आप हो, हम हो, आपके माता पिता हो, जो भी हो, जो इस सृष्टि में आया है। जो लोग जिस दिन पैदा होते हैं उसी दिन उसके मरने का भी नोट, आधार कार्ड बन जाता है। तो हम इस धरती पर आए हैं तो एक न एक दिन जाएंगे भी, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी मृत्यु एक न एक दिन होके रहेगी। ऐसा इस धरती में, इस पूरी दुनिया, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं होगा जिसकी इस धरती पर जिसकी मृत्यु ना हो। कोई अमर नहीं है इस धरती में, सबकी मृत्यु होगी। तो मृत्यु होने के बाद हमारा पैसा कौड़ी गाड़ी नहीं जाएगा कि हमने इतना पैसा कमाया है तो ठीक है हम वैकुंठ जाएंगे। नहीं, हमने जितना पुण्य किया है, जितना पुण्य पाप किया है, वही हमारे साथ जाएगा। राम नाम की पूंजी संग जाएगी। ये बात ध्यान से सुन लेना। ये संसार झूठा है ना। भगवान पर भरोसा करो। इस धरती पर भगवान पर भरोसा करने वाला, भगवान की पूजा करने वाला कोई नहीं रहता। सब अपने अपने कामों पर व्यस्त है। अरे पगले, भगवान पर मन लगा ले। यदि तू भगवान पर मन नहीं लगाएगा तो फिर कैसे बात बनेगी? भगवान पर मन लगा। आजकल के लोग क्या करते हैं? भगवान पर मन नहीं लगाते, भगवान की पूजा तो एकदम नहीं करते। भगवान का नाम ही ना है। ऐसा क्यों करते हो आप लोग? भगवान का नाम जपो। ये मैं दोहराऊंगा कि पैसे भी कमाओ, हाँ ठीक है, अपने बिजनेस करो, पैसे कमाओ, लेकिन पैसे ही कमाने में ना लग जाना, भगवान का नाम जप भी करना। अरे राम नाम का धन भी समट लेना, क्योंकि तेरे कागज के टुकड़े यही धरे के धरे रह जाएंगे। राम नाम की पूंजी संग जाएगी। जब एक बार अर्जुन जी, भीम, युधिष्ठिर जी लोग 5 भाई थे, तो उनमें दूसरे थे भीम। तो भीम जी जरासंध से युद्ध कर रहे थे, तो जरासंध को हरा नहीं पा रहे थे। तो हार मान करके जब जा रहे थे भीम जी, तो प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, क्या हुआ, क्यों जा रहे हो भीम? कहा, आपने तो कुछ मदद नहीं किया, हेल्प तो नहीं की ना मेरी। अब 27 दिन तक युद्ध चल रहा था, 27 दिन तक युद्ध,
और वो जरासंध मुझे पीट रहा है, मैं हारी जा रहा हूँ, वो मर ही नहीं रहा है। भीम जी क्या करते, उसे पीठ से फाड़ तो दे रहे थे, मतलब दाहिना भाग और बायां भाग अलग अलग, और दायां को दाएं बायां को बाएं फेंक दे रहे थे, तो दोनों जुड़ जा रहा था। तो प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मुझ पर ध्यान कहाँ देते हो, तुम मुझ पर ध्यान देते तब ना, आप मेरे तरफ नजर रखना, मैं बताऊंगा तब आप जीत जाओगे। तो अगले दिन वैसा ही हुआ। युद्ध में भीम जी की युद्ध की हाथ तो जरासंध की तरफ, लेकिन नजर जो थी, नजर थी किधर, प्रभु की तरफ ऐसे। हाँ, तो प्रभु ने समझाने के लिए इशारा किया, एक लकड़ी ली, लकड़ी के 2 भाग किए और दाहिनी भाग को बायां में फेंक दिया और बायां को दायां में। तो भीम जी समझ गए कि मुझे प्रभु कहना चाहते हैं, कहलाना चाहते हैं, समझाना चाह रहे हैं कि जरासंध का भाग फाड़ो, जरासंध का भाग फाड़ दो, जरासंध का भाग फाड़ो और इधर उल्टा फेंक दो, यूं। अब उल्टा फेंक दो, तो जैसे ही भीम जी ने उल्टा फेंका, जरासंध मर गया, भीम जी जीत गए। जो 27 दिन तक अपनी बुद्धि लगा रहे थे तो नहीं जीत पाए, एक बार भगवान की बुद्धि लगा ली तो कितने आराम से जीत गए, 2 मिनट में, 2 मिनट में। तो भगवान पर मन लगा के देखो। उसी प्रकार मैंने आपको ये उदाहरण दिया, समझाया कि आपकी काम तो रहे संसार की तरफ, मगर दृष्टिकोण आपका जो है, दृष्टि है, वो रहे भगवान की तरफ। ये बात ध्यान से सुनना। हमारी दृष्टिकोण रहे संसार की तरफ, लेकिन हमारी दृष्टिकोण रहे भगवान की तरफ, हमारा काम रहे संसार की तरफ, हमारा काम बनते रहे संसार की तरफ, है ना? ठीक है। तो ये उदाहरण मैंने समझाया। आप लोग की नजर कहाँ है भैया? हमारी नजर है हमारे पति, बच्चे, घूमने में। आज घूमने जाऊंगी, शॉपिंग करूंगी ना, मैया भगवान पर भी लगा लो मन। द्रौपदी ने क्या कहा कि मैं आपकी ही हूँ? क्या कहा था द्रौपदी ने युधिष्ठिर जी से, अर्जुन जी से क्या कहा था कि प्रभु स्वामी मैं आपकी हूँ। फिर जब चीर हरण हो रहा था तो कहा अर्जुन बचाओ, कहा कोई बचाने नहीं आएगा, तो भगवान ने बचाने आए। तो जिसको आप याद नहीं करते, जिसको आप पूछते तक नहीं, वो आपको कब बचाने आते हैं। इतने दयालु है हमारे भगवान, भगवान श्री इतने दयालु है, समझिए। तो ये मैंने आपको उदाहरण दिया कि भगवान पर मन लगाना है। मैया आप लोग किस पर, आप किसकी हो? भगवान की। द्रौपदी माँ फिर भगवान की हुई। आप किसकी हो मैया? अभी हुई हो? नहीं नहीं, झूठ बोल रही हो, झूठी मैया, झूठी हो। अपनी पति की हो ना? हाँ, पति की रहो, पति की सेवा करनी चाहिए, अपनी पतिव्रता धर्म को रखो, लेकिन भगवान पर भी मन लगाओ, क्योंकि ये पति बच्चे ये श्री मोह माया का जाल है। भगवान ही एक है जो आपको सद्गति देंगे। इसलिए तो भगवान कहते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकं कर्म सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकं शरणं।
अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। तू मेरे पास आजा, आजा, संसार को छोड़, आजा, आजा, आजा। मोक्षयामि मा शुचा, मैं तुम्हें मोक्ष दे दूंगा। कहते हैं ना भगवान, भगवान तो कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, फल की चिंता ना कर, तू अपना कर्म कर, तुम अपना कर्म करो, फल मैं तुम्हें दे दूंगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये भगवान कहते हैं, है ना। मैया पति की हो, बच्चों की हो, भगवान की होना है, ठीक है। भगवान की हो मैया, ठीक है, भगवान की हो। जितने भी लोगों को मुझसे जो भी प्रश्न रहेगा, आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न लिख दीजिएगा। संडे की अर्थात रविवार की कथा को, उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अर्थात राज्य और जिला भी लिख दीजिएगा, ताकि हम भी तो देखें हमारी कथा कहाँ कहाँ से लोग सुनते हैं। तो मैया भगवान की होना है, ठीक है, भगवान की रहो, हमेशा भगवान की रहो। इसलिए प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।